हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल विराट मैथमेटिक्स रिजल्ट पब्लिकेशन। मैं हूं सुमित विराट। चलिए आज आप लोगों के बीच लाए हैं एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट का जो भी क्वेश्चन पूछा गया था और उसका आज हम जीके जीएस का पूरा क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए ये जो है एसपीडी का जो है एसपीडी का ये जो है क्वेश्चन है, आज हम इसी को करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतर ने दिया था। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतर ने दिया था। उसके बाद मृच्छकटिकम किसकी कृति है? शूद्रक की कृति है। किसकी कृति है? शूद्रक की कृति है। निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी गई थी? 1991 से 92 के बजट में दिया गया था इसको। उसके बाद 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है, OECD का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। OECD का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? प्रधानमंत्री जनधन योजना को। किसको शामिल किया गया? प्रधानमंत्री जनधन योजना को। उसके बाद क्या है, 10 वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दास वंश की स्थापना किसने किया था? दास वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। रिपब्लिक का है, देखिए रिपब्लिक प्लेटो है। ठीक है। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चार्ल्स हार्डिंग थे। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चार्ल्स हार्डिंग थे। पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहते हैं? अभिनति। पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहते हैं? अभिनति कहते हैं। बेरिंग जलडमरूमठ किसे जोड़ता है? आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को। किसको जोड़ता है? बेरिंग जलडमरूमठ आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को। 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। कब से कब तक रहेंगे? 2020 से लेकर के 2025 तक ये रहेंगे। ठीक है। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? मध्य प्रदेश में जो है विधान परिषद नहीं है। जोजिला सुरंग कहाँ है? जोजिला सुरंग लद्दाख में है। देखिए आगे बढ़िए। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में नहीं है? जम्मू कश्मीर में है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सी उपधातु है? देखिए कौन सी उपधातु है? सिलिकॉन और जर्मनी में है। उपधातु जो है 7 होता है RRB ग्रुप D के अनुसार, और RRB में जितना भी एग्जाम हुआ उसके अनुसार जो है उपधातु की संख्या 7 लिया गया है। और जो आप लोग का भी एग्जाम में आए 7 6 रहे तो, लेकिन आपको मारना क्या है? 7 मारना है। ठीक है। देखिए भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या था? भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? केरल राज्य में। निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? केरल राज्य में। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? एथिलीन का बहुलक होता है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। कब हुआ था? 2 जून। देखिए ये डेट ध्यान में रखना क्योंकि डेट के साथ पूछा गया था। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? बताइए। राजमन्नार समिति। कौन था? राजमन्नार। मतलब कौन सी? राज और केंद्र के बीच मन्नार पड़ जाता है, इसे याद रखने के लिए बोल रहे हैं। केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति है? तो राजमन्नार समिति है। आगे बढ़िए। देखिए दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? प्रिटोरिया है। अब देखिए असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा? असम भूपेन हजारिका सेतु, या उसको कहते हैं ढोला सदिया सेतु। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला ब्रिज कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु। इंटरनेट साथी प्रोग्राम किससे संबंधित है? महिलाओं की तरक्की से। इंटरनेट साथी प्रोग्राम किससे संबंधित है? महिलाओं की तरक्की से। टेकबॉल कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। टेकबॉल कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। देखिए इनपुट डिवाइस उसको हम कहेंगे जिससे है हम जो है किसी भी कंप्यूटर में
उसको जो है इन लेते हैं, ठीक है। अगर जो मान लीजिए कीबोर्ड है, ठीक है, कीबोर्ड है तो हम उसको क्या करते हैं, दबाते हैं तो क्या होता है, इन होता है, उसमें कुछ लिखाता है, अर्थात हम उसमें क्या करते हैं, कुछ इंटर करते हैं तो क्या इनपुट होगा, या फिर देखिए कोई भी चीज़ उससे हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, ये जो है क्या होगा, आउटपुट हो जाएगा। इस तरह से समझिए। उसका भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है, कर्नाटक। देखिए कर्नाटक में सबसे अधिक सोना होता है भारत में। उसके बाद है बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार उपाधि जो है बारदोली के महिलाओं ने ही दी थी, ठीक है। उसके बाद DHCP का फुल फॉर्म क्या है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या है, डायनामिक होस्ट, डिस हो गया देखिए डायनामिक, एस हो गया होस्ट, सीस हो गया क्या, कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद पी क्या है, प्रोटोकॉल है। उसके बाद देखिए 2018 में सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था, आदित्य L1। कौन सा लॉन्च किया था, आदित्य L1। कब किया था, 2018 में। कौन सी अजैविक है, सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ये क्या है, अजैविक है। कौन कौन है, देखिए सूर्य का प्रकाश है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। अब देखिए आगे बढ़िए, क्या है, 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का सर्ववर्धित उपग्रह प्रणाली कौन सा है, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली। देखिए फिर से पढ़िए, 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उपग्रह प्रणाली कौन सा है, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली। मूरू रज्जु किससे जुड़ा होता है, मस्तिष्क से। सॉरी यहाँ मेरू रज्जु नहीं, ठीक है, मूरू रज्जु किससे जुड़ा होता है, मस्तिष्क से जुड़ा होता है। 1 KB में कितना बाइट होता है, 1024 बाइट होता है। 1 KB में कितना बाइट होता है, 1024 बाइट होता है। रेतबारी कृषि व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था, टॉमस मुनरो। किसके द्वारा शुरू किया था, टॉमस मुनरो के द्वारा रेतबारी व्यवस्था शुरू किया गया था। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है, त्रिपिटक है, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। अगर जो आप लोग धैर्य बना कर रहिएगा ना, इस क्वेश्चन को सब कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम देखिए साथ ही साथ हम ज़्यादा स्पीड में नहीं खींच रहे हैं, ताकि आप लोगों को हम यहीं पर याद करा दें और बाद में फिर आपको देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़े। अगर जो एक बार देख लिए आप, इसको दोबारा भी अगर जो आप देख लेंगे तो आपको जब याद हो जाएगा तो आपके लिए जो है बहुत रामबाण साबित होने वाला है ये। देखिए चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। एनीमेलिया वर्ग के अंतर्गत कौन आता है, देखिए क्यूलेक्स मच्छर एनीमेलिया वर्ग के अंतर्गत आता है। कौन सा मच्छर आता है, क्यूलेक्स मच्छर जो है एनीमेलिया वर्ग के अंतर्गत आता है। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है, ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है, किसान उत्पाद संगठनों देखिए किसान उत्पाद संगठनों, कृषि रसद हो गया, प्रसंस्करण हो गया, सुविधाओं हो गया और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए। कृषि उत्पाद, कृषि रसद, संस्करण, सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, अर्थात ग्रीन्स। देखिए ऑपरेशन ग्रीन्स का मतलब क्या, हरा भरा का मतलब कोई पेड़ पौधा किससे जुड़ा होगा, तो कृषि खेती से ही जुड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसके शासनकाल में पारित किया गया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसके शासनकाल में पारित किया गया था, लॉर्ड लिटन। देखिए अगर जो पूछेगा थी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने हटाया, लॉर्ड रिपन ने हटाया, नीटन ने लगाया था, ठीक है। पद्मावत की रचना किसके द्वारा किया गया था, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा 1540 ईस्वी में। पद्मावत की रचना किसके द्वारा किया गया था, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा 1540 ईस्वी में किया गया था। अब देखिए आज है फिर
30 दिसंबर 2020 का जो है पूछा गया क्वेश्चन, तो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखिए क्या कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कराची अधिवेशन, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कांग्रेस का अध्यक्षता किया था, कहाँ किया था? कराची में किया था। नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? कुल 6 सेक्टर में दिया जाता है। कितने? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? अल्जीरिया और अर्जेंटीना। मलेरिया मुक्त किन 2 देशों किया? अल्जीरिया और अर्जेंटीना को किया है। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी 2015 को। कब किया गया था? 22 जनवरी 2015 को। सार्क में कुल सदस्य देशों की संख्या कितना है? सार्क में 8 सदस्य देश हैं। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1954 में किया गया था, और 1954 में ही 3 व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? 1962 में। भारत राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? 1962 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने किया था? चतुर्भुज 4 कोना होता है। अटल बिहारी ऐसा था कि चारों ओर के मतलब कि दुश्मन हो गया, अपना हो गया, पराया हो गया, सबको चारों दिशा के आदमी को अपने अति फेवर में कर लेता था। वो अपना उसके बात में इतना ही अति था कि सब उसके अति में आ जाता था, बातों में आ जाता था। देखिए क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस समय थे? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से। गदर पार्टी की सह संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल हैं। अब देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट व्यापक का सिद्धांत किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से। 1800 देखिए लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल जो रहा था 1848 से लेकर के 1856 में रहा था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से। इसका मतलब यह होता है, देखिए राज्य हड़प नीति किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने ही लाया था। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट सिटी को चुना गया? पहले चरण में देखिए 20 स्मार्ट सिटी को चुना गया है, ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में कितना हो सकते हैं? 552। राज्यसभा में 250। देखिए आगे बढ़िए। अब है क्वेश्चन आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। देखिए डेट के साथ ध्यान में रखिएगा, कब है? आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। कोशिका की खोज किसने की थी? देखिए कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अगर जो ये है रॉबर्ट हुक किस कोशिका की खोज किया था? मृत कोशिका की खोज किया था। यही अगर जो पूछ देगा आप लोगों से, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? जीवित कोशिका की किसने किया था? लुई वैन हॉक ने किया था। किसने किया था? लुई वैन हॉक ने किया था। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। कितना है? देखिए ये जो है दशमलव के साथ ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत की कुल तटीय सीमा लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। कुटुंब, आगे बढ़िए। देखिए कुटुम्बश्री योजना किस राज्य से ने चलाई? केरल सरकार ने। को देखिए को है कि कुटुम्बश्री योजना किस राज्य ने चलाई है? केरल सरकार ने। को से देखिए कुटुम्ब, को से केरल सरकार ने चलाए। चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए चूने के पानी में जो आप लोग चूने के पानी में
चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया होता है? जब चूने के पानी में आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे तो उसका कलर कैसा होगा? दूधिया हो जाएगा। देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकेरबर्ग। देखिए, मार्क जुकेरबर्ग फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकेरबर्ग। ऐसा जुगाड़ लगाया है, देखिए इसको याद रखिए, ऐसा जुगाड़ लगाया है कि सबको जो है ना, सब दुनिया के पूरे व्यक्ति को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना ला करके रख दिया है। उसका मतलब ये है कि सब जो है उसी पर फोटो अपलोड करता है, आप किसी से भी पूरी दुनिया में बात कर सकते हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकेरबर्ग है। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? वो 1632 में, 1632 से 53 तक चला था। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था? 1632 में। 1600 शुरू किया गया था कब? 1632 में। कब से कब तक चला था? 1632 से 1653 तक। अब क्या है, देखिए, ओलंपिक 2021 कहाँ में आयोजित किया गया? टोक्यो जापान में। कहाँ किया गया? टोक्यो जापान में। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस बेंथालेसिस। क्या है बरगद का? देखिए, बेंथालेसिस बहुत से बरगद है, यहाँ क्या है? बेंथालेसिस है, बरगद है, बहुत से बरगद, बहुत से बेंथालेसिस। इसको फिकस हटा दीजिए, पहले बेंथालेसिस को ध्यान दीजिए। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत से बरगद है, बहुत से बेंथालेसिस है। उसका तो क्या है पूरा नाम? क्या है? फिकस बेंथालेसिस, फेकल का बेंथालेसिस है। भौगोलिक देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्र कितना है? 24 कितना है? 24.56%। देखिए सॉरी, इसको जो है ठीक से पढ़िए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल कितना है? 24.56%। कितनी बार एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था? 4 बार। एंग्लो मैसूर युद्ध कितनी बार हुआ था? 4 बार युद्ध हुआ था। वीटो पावर कितने देशों के पास है? देखिए, 5 देशों के पास है। वीटो पावर किस किस देश के पास है? 5 देशों के पास है। किसके किसके? तब देखिए, रूस के पास है, फ्रांस के पास है, चीन के पास है, फ्रांस के पास है, रूस के पास है, यूके यूनाइटेड किंगडम के पास है, अमेरिका के पास है, अर्थात भारत के पास नहीं है। वीटो पावर कितने देशों के पास है? चीन 5 देशों के पास है। कौन कौन है इसमें? चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूके है, अमेरिका है। ठीक, अब देखिए, भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? वो कूडनकुलम तमिलनाडु में। भारत का नवीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कूडनकुलम तमिलनाडु में। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? वायु प्रदूषण। क्या थी? वायु प्रदूषण। एलईडी का फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। आर के नारायण का प्रथम उपन्यास कौन था? स्वामी और उसके दोस्त। आर के नारायण क्या है? आर के नारायण क्या है? इसके प्रथम उपन्यास क्या है? स्वामी और उसके दोस्त। अब देखिए आगे बढ़िए। जल का हिमांक बिंदु केल्विन में कितना होता है? हिमांक बिंदु देखिए, जैसे कि अगर जो आप लोग कहिएगा 0 डिग्री, कोई बर्फ पर क्या होता है? 0 डिग्री पर कहिएगा जम जाता है। उसी तरह जो है 0 के बराबर क्या हो जाए? 273 पॉइंट क्या लिखेंगे? 273.15 के दे दीजिए, या फिर 16 दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। 15 है तो 15 ही ध्यान में रखिएगा। कोल्लू झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। किस जिले में है? कृष्णा जिले में, आंध्र प्रदेश के। कोल्लू झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश के कोल्लू। देखिए, कोल्लू मतलब क्या? कान्हा क्या? आंध्रा ये कौन सी? आंध्र प्रदेश क्या है? कान्हा है तो कोल्लू झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। ठीक है, अब उम्मीद है कि ये जो है आप कोल्लू झील कहाँ है पूछेगा तो भूलिएगा मत। ठीक, देखिए अब है अगला क्वेश्चन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है, आप लोग सब जानते होंगे। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित करके।
दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित करके। इंटरनेट, देखिए 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन कहलाता है ई कॉमर्स। क्या कहलाता है? इंटरनेट, देखिए इस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ई के माध्यम से व्यापार का संचार कहलाता है ई कॉमर्स। क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। देखिए कॉमर्स हम किस में पढ़ते हैं? व्यापारी यानी जो है कॉमर्स में पढ़ाया जाता है व्यापारी कैसे किया जाता है व्यापार, उसी सब चीज़ का नॉलेज दिया जाता है। तो क्या है? इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन कहलाता है ई कॉमर्स। पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? बाइबिलियोग्राफी। क्या है? पुस्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? बाइबिलियोग्राफी। अब आगे बढ़े, देखिए सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? देखिए सेवा क्षेत्र जो है ये तृतीय क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था? 24 जुलाई 1991 में। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था? 24 जुलाई 1991 ईस्वी में। अब देखिए क्या, भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था? 19 अप्रैल 1975 को। भारत का, देखिए ऊपर का क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया था? 24 अप्रैल 1991 को। भारत ने अपना पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। हेलो दोस्तों, आज की क्लास जो है हम यहीं तक रखते हैं। उसके बाद अगले क्लास में हम 4 जनवरी का क्वेश्चन जो है कराएंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने फ्रेंड से शेयर भी जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।